Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. A person of mixed European and Indian blood in Latin America is called a. तो मिक्स्ड जो पर्सन होता है यूरोपियन और इंडियन ब्लड का लैटिन अमेरिका में, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेस्तिजो. आंसर इज पी. मेस्तिजो एक स्पेनिश वर्ड है. ये मेस्टिजो, और जनरली ये यूज़ किया जाता है थ्रू आउट लैटिन अमेरिका टू डिस्क्राइब पीपल ऑफ मिक्स एंसेस्ट्री विद अ वाइट यूरोपियन एंड इंडिजिनस बैकग्राउंड. Which among the following is the cheapest and poorest material used for packaging industrial and agricultural products? पैकेज करने के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को. कौन सा? ये जूट है. आंसर इज डी. जूट फाइबर इज द वन ऑफ द चीपेस्ट एंड कोरेस्ट and its main use is a packaging material for agricultural and industrial products. What are weight losing industry which tend to be located near the sources of raw material called? तो वेट लूजिंग इंडस्ट्री है कौन सा? ये है रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री. आंसर इज ए. Which among the following is not a cold ocean current? कोल्ड ओशन करंट अटलांटिक ओशन के पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है कोल्ड ओशन करंट? तो ये है ब्राज़ीलियन करंट. आंसर इज सी. ये रही आपकी ब्राज़ीलियन करंट, इधर जो जा रही है, और ये एक वार्म ओशन करंट है. बाकी आपका लेब्राडोर, फाल्कलैंड, लेब्राडोर और बेंगुएला जो है, ये देखिए इधर जा रही है, ये वाली बेंगुएला है, और फाल्कलैंड भी है. ये देखिए लेब्राडोर इधर से आ रही है. ये सारी चीज़ें आपकी कोल्ड ओशन करंट है. ब्राज़ीलियन करंट जो है वो वार्म ओशन करंट है. द पेंटागोनियन डेजर्ट कवर्स विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? पेंटागोनियन डेजर्ट किसको किसको कवर करता है? तो ये रहा आपका पेंटागोनियन डेजर्ट मैप में, ये देखिए. और ये कवर किसको कर रहा है? एक तो ये चिली को कवर कर रहा है, और ये अर्जेंटीना को कवर कर रहा है. ओके, तो चिले और अर्जेंटीना, ये 1 and 3. सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी. आंसर इज सी. और लार्जेस्ट डेजर्ट है ये, और 8th लार्जेस्ट डेजर्ट है ये वर्ल्ड का, और इसका कुल एरिया जो ये कवर करता है, ये 6,73,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है. What is the point on the fault where seismic waves are released called? तो जो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है जहाँ से सिस्मिक वेव रिलीज होती है, तो इसको कहा जाता है हाइपोसेंटर. हाइपोसेंटर या तो इसको फोकस भी कहा जाता है. ओके, ये पॉइंट होता है ऑन द फॉल्ट वेयर रप्चर ऑकर्स एंड द लोकेशन फ्रॉम विच सिस्मिक वेव्स आर रिलीज्ड. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग oceans is Diamantina Trench situated? डियामांटिना ट्रेंच कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये रही डियामांटिना ट्रेंच, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ही है. और ये कहाँ पे है? ये आपका कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन. आंसर इज सी. ओके, और ये डीप सी ट्रेंच है इंडिया साउथ ईस्ट इंडियन बेसिन में, और इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है ये कितनी है? 8,047 मीटर की इसकी डेप्थ है. लेयर विच सेपरेट द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज. ये रहा ट्रोपोस्फियर और ये रहा स्ट्रेटोस्फियर. इस लेयर को जो सेपरेट करता है इसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज. आंसर इज बी. ओके, ट्रोपोपॉज सेपरेट ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, और इट इज़ अ ट्रांजिशन लेयर इज लोकेटेड फ्रॉम 10 किलोमीटर to 18 किलोमीटर डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन. जैसे इक्वेटर पे अलग होगा, पोल्स पे अलग होगा. कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स दैट राइज अब्रप्टली मोर और लेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज. तो ये रहा आपका पेनिनसुलर इंडिया. यहाँ पे है आपका कौन सा? सह्याद्री हिल्स या वेस्टर्न घाट कह सकते हैं, और ये वेस्ट कोस्ट भी है, और इधर आपका ईस्टर्न कोस्ट है. तो इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है. ओके,
ये कॉन्टिन्यूअस चेन होती है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स होते हैं। ओके। ए क्रॉप ग्रोन इन जायद सीजन इज, जो जायद सीजन में क्रॉप ग्रोन होती है वो कौन सी होती है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो क्रॉप ग्रोन होती है, द क्रॉप ग्रोन ऑन इरिगेटेड लैंड विच डू नॉट हैव टू वेट फॉर मानसून। जैसे रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के लिए आपको मानसून का वेट करना रहता है। खरीफ क्रॉप के लिए आप गर्मी का वेट करेंगे, रबी क्रॉप के लिए ठंडी का वेट करेंगे। लेकिन ये जो जायद सीजन है ये मार्च से जून के बीच में होता है, मतलब रबी और खरीफ क्रॉप के सीजन के बीच में जायद सीजन आता है। और जायद सीजन क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? ये है वाटरमेलन। आंसर इज डी। इसके अलावा मस्क मेलन, गॉड्स, कुकुम्बर, ये सारी जायद फसलें हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इंडिया का कौन सा है? ये है गोंड। आंसर इज ए। और इनकी जो संख्या है लगभग 8 मिलियन की है इंडिया में। और ये कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और जो हिली एरिया है विंध्या और सतपुरा रेंज की, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इनकी जो मेन लैंग्वेज होती है वो होती है गोंडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग? पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल क्या है? तो ये है वीट एंड मस्टर्ड। जब गेहूं की खेती होती है तो उसमें मस्टर्ड भी डाल दिया जाता है, उसकी भी खेती हो जाती है। ओके। और ये इसको क्या कहते हैं? पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। और ये जो दोनों को उगाया जाता है साथ साथ में, इनका रेशियो 6:1 का होता है। 6 भाग वीट का तो 1 भाग मस्टर्ड का। Depending on the area in the South Asian region, the kharif crops are cultivated and harvested during which month? खरीफ क्रॉप किस मंथ में कल्टीवेट किया जाता है, किस मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये है आंसर सी। अप्रैल में कल्टीवेट किया जाएगा, अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाएगा। आंसर इज सी। Which among the following are the chief characteristic of the shifting cultivation? shifting cultivation का chief characteristic कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। हाई डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर पे हाई डिपेंडेंसी होती है। यूज ऑफ लो लेवल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक। यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर सॉयल थ्रू फॉलोइंग। यस, पुअर सॉयल का भी यूटिलाइजेशन होता है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। आंसर इज 1, 2 एंड 3। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है गुजरात में। आंसर इज बी। और इट वाज कमीशनड इन द ईयर 1993। इट इज ऑपरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दैट मीन इधर से इधर की तरफ जाना है, तो ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे पहले देखिए ये लोहित रिवर आएगा, सबसे पहले 3। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा देखिए धनसरी। 3, 2 किस में है? ओनली ए में है। आंसर इज ए। उसके बाद देखिए ये मानस आ जाएगा, ये रही मानस। मानस के बाद यहाँ पे है तीस्ता। मानस तीस्ता 1, 4, 3, 2, 1, 4। विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द डेक्कन प्लेटू और करेक्ट? डेक्कन प्लेटू के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द प्लेटू इज अबाउट 600 मीटर। बिल्कुल 600 मीटर इसकी एवरेज एलिवेशन होती है। द स्लोप ऑफ दिस प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल स्लोप इसका मतलब ऐसे इस तरफ की ढलान होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ अ रेक्टेंगुलर शेप नहीं है इसका, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट है। यस, ये भी सही है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? 1, 2 एंड 4। आंसर इज सी।
What percentage of total geographical area of India is under mangrove cover? मैंग्रोव कवर में कितना एरिया आता है? तो ये आता है 0.15% का एरिया. ओके. और लगभग 4,975 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ये 0.15% है. In which of the following state Vechur cow the smallest cattle breed in the world is found? तो smallest cattle breed है ये वर्ड की, इसका नाम है Vechur cow. कहाँ पे पाया जाता है? ये केरला में पाया जाता है. आंसर है बी. अमरावती रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया? अमरावती रिजर्वायर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. आंसर इज ए. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.